10वीं कक्षा पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 पाठ का शीर्षक माता का आंचल। लेखक शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है देहाती दुनिया, जो हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने बच्चों की लीला क्रीड़ा, वात्सल्य भाव, माता पिता के लाड़ प्यार आदि की चर्चा करते हैं। और इसमें देखेंगे कि पाठ का जो नायक है, मुख्य पात्र है, वह तारकेश्वर है, जिसका घरेलू नाम, बाल्यावस्था का नाम भोलानाथ। पिताजी से उसका बड़ा लगाव है, जुड़ाव है। बैठक में ही पिता के पास सोता है, उठता है, बैठता है। केवल माँ से दूध पीने तक का नाता है। पिताजी जब सुबह में नहा धोकर तैयार होते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, तिलक लगाते हैं, तो बच्चे को भी वो त्रिपुंड कर देते हैं, है ना। और उसकी लंबी लंबी जटा, इस समय वो बिल्कुल बम्भोला जैसा नजर आने लगता है। पिताजी को वह जो है सो बाबूजी कहता है भोलानाथ, और माता को मैया कहता है। पिताजी की आदत थी, पूजा करते समय वो रामायण का पाठ नित्य किया करते थे। इस समय कभी कभी वह बालक भोलानाथ आईना देखने लगता था, और जब पिताजी से आंखें मिलती थी तो वह शर्मा जाता था, सकरा जाता था, मुस्कुराने लगता था। पिताजी भी बाबूजी भी मुस्कुराने लगते थे। पूजा के बाद, रामायण पाठ के बाद, है ना, बाबूजी रामनामा बही लेकर के 1000 बार भगवान राम का नाम लिखते थे। उसके बाद 500 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखते और आटे की गोलियों में लपेटते और भोलेनाथ को साथ लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा जल में उन गोलियों को बारी बारी से फेंकते। मछलियाँ आती, खाती, लपकती, मतलब मछली को आहार भी और भगवान राम का सानिध्य भी, और अपना जो है कल्याण करने का भाव भी। लौटते समय रास्ते में पेड़ की झुकी डाली पर भोलेनाथ को बिठाकर हिलाते डुलाते झुलाते। घर आकर फिर उसे कुश्ती का दांव पेच सिखलाते। खुद शिथिल होकर, उतान होकर पीठ के बल लेट जाते। इस समय भोलेनाथ क्या करता, बाबूजी की छाती पर बैठ जाता, है ना, और उनकी मूछें नोचने लगता, उखाड़ने लगता। इस समय पिताजी, है ना, भोलेनाथ के कोमल हाथ को, है ना, मूँछों से छुड़वाते, है ना, और उसे, है ना, उसके मीठे हाथों को चूम लेते। फिर खट्टा मीठा मांगते। भोलानाथ बारी बारी से बाईं गाल में खट्टा चुम्मा, दाई गाल में, है ना, मीठा चुम्मा। इस प्रकार से बाबूजी, है ना, भोलेनाथ को खूब लाड़ प्यार करते। इसके बाद क्या करते भोलेनाथ को बाबूजी, गोद में लेते और अपनी दाढ़ी मूछ उसके कोमल गालों पर गला देते। इस समय भोलेनाथ झुझला उठते, है ना, फिर मूछ नोचने लगते, है ना, और बनावटी रोना रोने पर, है ना, भोलेनाथ हंसने लगते। अब देखिए, इसके बाद भोलेनाथ को लेकर बाबूजी चौका में जाते, फूल की बाटी लेते, कटोरा लेते, उसमें गोरस और भात लेकर सानते, भोलेनाथ को खिलाने लगते। लेकिन थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही खाने पर भोलेनाथ कहता कि मेरा पेट भर गया। इस समय माँ क्या करती, मैया, वो खुद, है ना, थाली लेती, उसमें दही भात सानती और कौर बनाती, निवाला, है ना, और उसे बनावटी चिड़िया का नाम देती। क्या कहती, देखो ये अमुक चिड़िया है, तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये हंस, ये मोर, है ना, खाओ जल्दी से, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी, है ना। चिड़िया को उड़ने से पहले भोलेनाथ उसे चट कर डालते। पिताजी आते, कहते भोलेनाथ अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो कूदो। इसके बाद क्या होता, जैसे ही भोलेनाथ गली की ओर निकलते खेलने के लिए, माँ चुल्लू में सरसों तेल लेकर आती, करवा तेल लेकर आती, है ना, माथे पर डाल देती, चप चप सराबोर, है ना। भोलेनाथ को दिक लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन
वो हाथ छुड़ाना चाहता, माँ की पकड़ से कैसे छूटेगा। माँ उसको है ना संवारती, है ना, कपड़े पहनाती, कुर्ता पहनाती, टोपी पहनाती, है ना, बिंदी करती, फूलदार लट्टू बनाती माथे पर। बिल्कुल इस समय वो कन्हैया नजर आने लगते भोलेनाथ। इसके बाद फिर है ना वो सिसकते रहते, बाबूजी गोद में बिठाते, जैसे ही बाहर आते बच्चों को देख करके भोलेनाथ फिर गोद से सरक जाते, नीचे उतर जाते, बच्चों के साथ मिलकर के खेलने लगते। जैसे पहले वो नाटक करते, चबूतरे पर एक कोना पर नाटक घर बनता था, रंगमंच बनता था। कैसे रंगमंच बनाते बच्चे, चौकी ले आते, बाबूजी वाली चौकी ना, जिस पर बाबूजी बैठ कर नहाते थे, वही जो है सो मंच बनता, सरकंडे का खंबा बनता, कागज़ का चंदुआ बनाकर, है ना, वहाँ पर में रंगमंच तैयार करते थे बच्चे लोग। अब नाटक होने वाला है तो बगल में तो दुकानें होंगी, मिठाई की दुकानें। अब इसी में देखिए चिलम के खोंचे पर में कपड़े के थालों को है ना रख देते, उसमें ढेले के लड्डू बन जाते, पत्ते तोड़ कर ले आते, वही पूरी कचौड़ियाँ बन जाती, गीली मिट्टी बच्चे ले आते, वही जलेबी बन जाती। इस है ना फूटे मटके के टुकड़े ले आते बच्चों के लिए, वह जो है सो बतासे बन जाते। इस प्रकार से बच्चे लोग तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के जलपान वगैरह ये सब सामग्री तैयार कर लेते। उसी समय बाबूजी आ जाते, बच्चे फिर क्या करते, इस दुकान को बढ़ा देते, बंद करते, आगे बढ़ते। अब घरौंदा बना लेते, मिट्टी की दीवार बनती है ना, तिनके और घास के छप्पर बन जाते, दातून के खंभे बन जाते, दिया सलाई की पेटियाँ बना लेते बच्चे लोग। और फिर घरे का जो ऊपरी वाला भाग जो है ना टूट फूट जाता है, वही चूल्हा बन जाता। घर से दीपक ले आते, उसकी कढ़ाई बन जाती। बाबूजी जो पूजा करते वक्त आचमनी रखते हैं, वही बच्चे आचमनी उठा लाते, वही कलछी बन जाती थी। पानी का घी बन जाता था, धूल को पिसान, बालू को चीनी बना करके ये लोग भोज की तैयारी करते, दावत की तैयारी करते, पंक्ति बन जाती। इसी समय पंक्ति है ना में बाबूजी भी आकर बैठ जाते धीरे धीरे। जैसे ही बच्चों की नज़र पड़ती बाबूजी पर, बच्चे फिर खड़े हो जाते, घरौंदे को तोड़ देते, बिगाड़ देते और हंसते हुए भाग जाते। इस समय बाबूजी है ना बड़े ही प्रसन्न होकर पूछते, कहो भोलेनाथ दावत कब होगी, भोज कब होगा। बच्चे शर्मा कर निकल जाते, फिर बड़ा निकालने का खेल खेलते। क्या करते, जैसे अब बारात जाएगी दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक, तो एक जगह दूल्हे का घर बनता, दूसरी जगह दुल्हन का घर बनता। कनस्तर ले आते, वही तंबूरा है ना बन जाता। अम्बोला ले आते, उसे घिस करके बच्चे शहनाई बना लेते। टूटी हुई चूहेदानी ले आते बच्चे, वही पालगी बन जाती। और भोलानाथ समधी बन जाता, बकरे पर चढ़ता एक बच्चा बकरा बन जाता था। अब एक कोने से बारात चलती, दूसरे कोने में पहुंचती, है ना, दरवाज़ा लगती बारात की, और वहीं काठ की पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, आम और टहनियों से सजे हुए, बंदरवार बनाए हुए, है ना, आंगन में कलसा रहता। बारात वहाँ पहुँचती, है ना, विवाह के सभी तौर तरीके पूरे किए जाते, फिर बारात पुनः लौट आती। लौटते समय दुल्हन आएगी, खटोरी पर लाल कपड़ा डाला जाता, है ना, वो हार लगाया जाता, आवरण, है ना। और जैसे ही बाबूजी जाते, कपड़ा उठा करके दुल्हन को देखने के लिए, फिर बच्चे शर्मा जाते, मुस्कुराने लगते, हंस करके भाग खड़े होते। अब देखिए बच्चे खेल खेल में खेती बाड़ी का भी खेल खेलते, है ना। चबूतरे के एक छोर पर घेरनी लग जाती, है ना, वहीं पर नीचे में कुआं बन जाता। अब दो लड़के जो है सो मोट खींचने लगते बैल बन करके, चबूतरा पर खेत बनता, कंकर के बीज बना लिए जाते, और ठेंगा से हल जुआठा जैसे लोग खेत तैयार करते हैं, समतल करते हैं, ये सब कुछ होने लगता, और फसल भी तैयार हो जाती। इस प्रकार से जो है बच्चे अब फसल को काटेंगे, है ना, अनाज तैयार करेंगे, तो हाथों हाथ उसे काटा जाता, फसल को रखा जाता है ना एक तरफ, और फिर उसको पैर से बच्चे लौटते, है ना। तो इस प्रकार से किसान की भूमिका में इस समय बच्चे खेल खेलते,
है ना। कटोरे ले आते मिट्टी का कटोरा, वही सूप बन जाता, उसी से ओसाते फसल को, है ना। मिट्टी का तराजू बना लेते, ये मिट्टी का जो होता है ये दीपक, उस दीपक को ले आते, उससे तराजू बना लेते और फिर उसके बाद तौलते। बाबूजी इसी समय खेल खेल में आके पूछते, कहो भोलेनाथ कैसी खेती रही, कैसी उपज हुई। बच्चे फिर हंसने लगते, खेत खलिहान छोड़ करके भाग खड़े होते। तो ये सब बच्चों का खेल खेलता रहता है ना, चलता रहता। ये माता के चरण में आप इसको आसानी से देखेंगे, गौर से देखेंगे। अब देखिए आगे फिर क्या करते बच्चे। अब जैसे बच्चे गीत गा रहे हैं, है ना, वही वहादार पाल की। अब कभी नज़र पड़ जाती किसी दूल्हे को जाते देखते हुए, राही बटोही मुसाफिर। एक बार बच्चों ने देखा, है ना, एक बूढ़े बर को, है ना। अब उस बच्चे के द्वारा जब देखा गया, है ना, उन बच्चों के द्वारा वो बूढ़ा बर, तो बच्चे क्या गाने लगे, रहरी में रहरी हमार रहरी, डोला के कन्या हमार महरी, है ना। जैसे ही उस खुसट बर ने देखा, खब्बीस बर ने देखा, दूर तक खदेड़ा बच्चों को ढेला से, है ना, मारना चाहा फेंक फेंक करके। ये हुआ एक दृश्य। अब देखिए आंधी आई, है ना, जोर से हवा बहने लगी, बादल छा गए, बादल गरजने लगा, बिजली छिटकने लगी। अब इस समय आम के बगीचा में, है ना, गांव घर का आम, है ना, लेखक ने गोपी आम की चर्चा की है। वो पका हुआ आम गिर रहा, भट भट गिर रहा, बच्चे चुन रहे हैं, रख रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बच्चे पेड़ की जड़ से सटकर खड़े हो जाते हैं। अब पेड़ की जड़ से जो सटकर खड़े होते हैं, यहाँ देखिए किस प्रकार से, है ना। अब और कुछ देर के बाद वर्षा जब रुक गई तो बगीचे में बिच्छू नजर आए। अब छोटे छोटे बच्चे, भला डर कैसे नहीं हो। उसी समय ये जब बच्चे भागने लगे डर करके, बच्चे में एक बच्चा जो था बैजू नाम का, बड़ा ही ढीठ किस्म का बच्चा था। संजोग से रास्ते में, है ना, बीच में मुसन तिवारी मिल गए, बूढ़े थे, है ना। बैजू ने चिढ़ाना शुरू किया, कहना शुरू किया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, है ना। और बच्चों ने सुर में सुर मिलाया। मुसन तिवारी को बड़ा बुरा लगा, खलेरा बच्चों को कि पकड़ूं मारूं पीटूं, लेकिन कोई हाथ आने वाला नहीं। वो तुरंत चले गए पाठशाला शिकायत करने के लिए। शिकायत कर दी बच्चों की। तुरंत वहाँ गुरुजी जो थे, 4 बच्चों को भेजा, खूब हट्ठा कट्ठा जाओ पकड़ लो, है ना, बैजू को और भोलेनाथ को। बैजू पकड़ में आवे तो भाग खड़ा हुआ, भोलेनाथ पकड़ लिए गए गुरुजी के सामने, है ना। जब भोलेनाथ को खड़ा किया गया तो उनकी अच्छी खबर ली गई गुरुजी के द्वारा। पता चला बाबूजी को कि भोलेनाथ की खबर ली जा रही है। बाबूजी दौड़े हुए आए पाठशाला, है ना। बच्चे को, भोलेनाथ को गोद में उन्होंने उठा लिया, पुचकारने लगे, दुलारने लगे, फुसलाने लगे। लेकिन भोलेनाथ, है ना, भला कहाँ से चुप होने वाले, है ना, रो रहे हैं, चुप हो ही नहीं रहे। बाबूजी का कंधा भीग गया भोलेनाथ के आंसू से। अंत में बाबूजी ने अध्यापक से विनती की, चिरौरी की, है ना, गुरुजी आप भोलेनाथ को छुट्टी दे दें, है ना। फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के भोलेनाथ को लेकर घर चला। लेकिन रास्ते में जैसे ही बच्चों की टोली फिर नजर मिली, भोलेनाथ रोना सिसकना भूल गए, है ना। उतर गए बाबूजी की गोद से, मित्रों के सुर में सुर मिला करके गाने लगे। क्या गाने लगे, माई पकाई गरड़ गरड़ पुआ, हम खाएब जुआ न खेलब जुआ। क्या गाने लगे बच्चे, माई पकाई गरड़ गरड़ पुआ, हम खाएब पुआ न खेलब जुआ। तो ये बच्चों के बीच गांव घर के गीत, गांव घर की लोकोक्ति, है ना, प्रचलित थी। अब देखिए वहीं सामने में खेत नज़र आया, मकई का खेत। देखा चिड़िया जो है सुदाने चुग रही है, खा रही है। अब बच्चे और बंदर तो पराई पीठ जानते नहीं है, चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ गए। देखिए किस प्रकार से चिड़िया यहाँ उड़ रही है, बच्चों के डर से भगा रहे हैं बच्चे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, है ना। भोलानाथ गाने लगे। क्या गाने लगे, राम जी की चिड़ै, राम जी का खेत, खा लो चिड़ै भर भर पेट। तो वही बाबूजी थे कुछ दूरी पर में,
और भी गांव के लोग थे, सभी तमाशा देख रहे थे, है ना, बच्चों का खेल देख रहे थे, हंस रहे थे, है ना। चिड़ियों की जान जाए और लड़कों का खिलौना, है ना, बच्चे को भला इससे क्या लेना कि चिड़िया को भी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। अब देखिए फिर बच्चे लोग अपना आगे बढ़ गए खेल कूद में। अब इसी समय वो जो पानी जमा हो गया था जहाँ तहाँ, तो एक टीले पर जा कर के हाथ में पानी लेकर के और भी चीज़ में पानी लेकर के एक बिल था, उसमें पानी डालने लगे। चूहा का बिल है, पानी डालने से चूहा बाहर निकलेगा। बच्चों को खेल सूझ रहा था, है ना, शरारत सूझ रही थी, लेकिन इस बार की शरारत ज़रा महंगी पड़ गई, है ना। अब आपको पता होगा कि गणेश जी का वाहन चूहा है ना, और शिव जी के गले में सांप लिपटा रहता है। वो सांप आ गया चूहे की रक्षा करने के लिए इस समय, जबकि सांप का भोजन है चूहा। लेकिन महादेव के दरबार में तो अलग अलग सबके वाहन हैं। गणेश का वाहन है मोर, है ना, माता पार्वती का वाहन है सिंह, महादेव का वाहन है बसहा, बैल। तो देखिए सबकी अलग, लेकिन उस परिवार में कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। सबों के बीच में एकता है, सबों के बीच में मैत्री है, कोई किसी का, है ना, बुरा या अहित नहीं सोचता है। जबकि भक्ष और भक्षक के रूप में वहाँ एक दूसरे को एक खा लेता, लेकिन कोई किसी को कुछ, है ना, कष्ट नहीं देता, बुरा नहीं सोचता। तो जैसे ही सांप निकल आया, बच्चों की नज़र पड़ी, बस अब बच्चे क्या बोलेंगे, इतना डर गए कि सांप सांप भी नहीं, सांप सांप करते कोई उधर गिरा कोई उधर गिरा, किसी का कहीं कुछ फूट गया, कहीं छिल गया। अब किसी के दांत टूट गए, किसी का सिर फूट गया, कोई औंधा गिरा। मतलब यूँ समझिए कि सारी दे लहू लुहान हो गई। और सभी एक ही सुर में, है ना, दौड़ पड़े, घर की ओर भागे। भोलेनाथ भी डर के मारे भागे आ रहे थे, है ना, डरावनी सूरत थी, है ना, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, सिसक रहे थे, सांस सांस कर रहे थे। बाबूजी बैठक में बैठे थे, क्या हुआ भोलेनाथ, क्या हुआ भोलेनाथ इधर। और लेकिन भोलेनाथ भला कहाँ रुकने वाले वहाँ बाबूजी के पास में। मतलब संकट के समय तो माँ ही याद आती है, और समय भले ही पिता याद आते हों, लेकिन संकट के समय माँ ही याद आती है। इसीलिए तो इस पाठ का शीर्षक रखा गया माता का आंचल, माँ का गोद, लाड़ प्यार भरा, है ना, वो स्थान, माता का आंचल। मतलब नैसर्गिक सुख मिलता है। अब भोलेनाथ सीधे आंगन की ओर भागे। माँ जो थी, है ना, चावल चुन रही थी, तैयार, है ना, साफ कर रही थी। उसी समय भोलेनाथ दौड़ते हुए, कांपते हुए, डर के मारे, है ना, और सीधे माँ की गोद में जा कर के गिर पड़े। माँ ने देखा भोलेनाथ को इस रूप में, माँ भी रो पड़ी, है ना। अब कुछ सूझ ही नहीं रहा क्या हुआ, सब काम छोड़ दिया माँ ने, व्याकुल होकर के भोलेनाथ को, है ना, अपने आंचल में लिपटा ली। कभी अंक में दबाती, कभी आंसू पोंछती, कभी चूमती, है ना। उसी समय हल्दी को पीस करके उसके घाव पर लगाई, है ना। मतलब घर में शोर मच गया, सभी आकुल व्याकुल हो गए। भोलेनाथ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बोली निकल ही नहीं पा रहे थे, केवल, है ना, धीमे स्वर से कर सा 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 यही बोल रहा था। मतलब और उस समय मैया के आंचल में वह छिपा हुआ था, बल्कि और छिपता जाता था, सिमटता जाता था। उसका शरीर कांप रहा था डर के मारे। वह आँख खोलना चाहता था, लेकिन आँख खुलती नहीं थी, लग रहा था जैसे उसका पीछा हो रहा है ना। अब भोलेनाथ को कांपते देखकर, डरे हुए देख करके, भयभीत देख करके, है ना, वो जो थी माँ, मैया, है ना, उसको गले लगा लिया। बाबूजी दौड़े आए, है ना, अपनी गोद में लेना चाहते थे बाबूजी भोलेनाथ को, लेकिन भला इस समय भोलेनाथ मैया की गोद से क्यों उतरे, है ना, उसके आंचल से वो क्यों बाहर आवे। मतलब मैया के आंचल तले जो उसको प्रेम मिल रहा था, जो शांति मिल रही थी, जो सुकून वह महसूस कर रहा था, है ना, शांत की छाँ
उसने नहीं छोड़ी। माँ की ही गोद में भोलेनाथ पड़ा रहा, सिमटा रहा, है ना। उसे शांति, सुरक्षा, विश्वास, निर्भीकता, स्नेह, लाड़ प्यार, इन सबों का एक साथ, है ना, भाव देखने को भोलेनाथ मिल रहा था। तो संकट के समय बच्चे माँ को ही याद करते हैं। इसीलिए इस भाग का नाम लेखक ने क्या रखा? माता का आंचल, अर्थात माता का आंचल, माँ की गोद, माँ की ममता, माँ का अपनापन। तो इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको कुछ और बात बतला दें, जैसे हमने तो वैसे देखिए जितने हैं सभी आप लोग PDF और वीडियो जरूर देखिए, है ना। और प्रश्नोत्तर आप तैयार करेंगे। जैसे आपसे पूछ देगा माता का आंचल, है ना, कहाँ से संकलित है, तो लेखक की रचना है देहाती दुनिया, सबसे बड़ा उपन्यास, है ना, आंचलिक उपन्यास, वहीं से संकलित है। पूछ देगा आपसे प्रश्न कि भोलेनाथ का मूल नाम क्या था, तो उनका असली नाम था तारकेश्वरनाथ इस उपन्यास में, इस पाठ में। और भोलानाथ उनका पुकार का नाम था, घरेलू नाम था, माता पिता लाड़ प्यार से कहते थे, है ना। पिताजी पूजा के वक्त क्या पढ़ा करते थे, तो पहले रामायण पाठ करते थे, फिर क्या करते थे, रामनामा बही में भगवान राम का नाम लिखते थे। कितनी बार लिखते थे? 1000 बार लिखते थे, है ना। फिर क्या करते थे? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते, 500 टुकड़े, सबों पर राम राम लिखते और उसे आटे की गोली में लपेटते, फिर गंगा जी में जाकर उसको डालते। तो अपना भी कल्याण, है ना, अपनी भी भावना की रक्षा, है ना, मछली को भोजन, और इसके बाद मछली को भी राम का सानिध्य, राम की कृपा, एक साथ कई काम, है ना, कई भावना जुड़ी हुई है। तो ये सब आप देखेंगे। अब जैसे माता का आंचल, आपसे कभी कोई पूछ लीजिए, पद परिचय हमने शुरू में पढ़ाया था, तो पद परिचय में अब माता का आंचल, माता के बारे में पूछ लीजिए, क्या लगा हुआ, कौन सी व्यक्ति का संबंध कारक, है ना। तो माता शब्द जो है पहले संबंध कारक, ये तो आप पहचान गए कारक की दृष्टि से। अब कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। और क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्या है? एक वचन है। इस तरह से आप परिचय देंगे। जैसे आपको हमने पूछा था लखनवी अंदाज में, है ना, अंदाज क्या है, वो भी भाववाचक संज्ञा। उसके पहले जो लखनवी है यह कैसे बना? लखनऊ से बना हुआ, नवाबी शान शौकत। तो लखनवी शब्द है क्या व्याकरण की दृष्टि से, है ना, वो है आपको विशेषण, संज्ञा से बना हुआ। लखनऊ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास शहर का नाम, और उसे बना लखनवी, वह है विशेषण। इसी तरह से मानवीय करुणा के दिव्य चमक, करुणा क्या है? करुणा भी भाववाचक संज्ञा है, और उसके बोले मानवीय या गुणवाचक विशेषण है ना। तीसरे अब उसी में फादर कामिल मुल्की की चर्चा आई है, याद करेंगे आप, आपको हमने पिछले, है ना, वीडियो में पढ़ाया था, PDF में भी लिखकर भेजा है। तो वहाँ पर में आप क्या देखेंगे, तो गौर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब जैसे आप लखनवी अंदाज में, लखनवी लखनऊ से बना हुआ शब्द विशेषण है, हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसमें मानवीय क्या है? गुणवाचक विशेषण, करुणा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब उसी में वो पाठ क्या है? संस्मरण है ना। और क्या है? किसकी चर्चा आई है? फादर कामिल मुल्की की चर्चा आई। कौन थे वो? यूरोप में एक देश है बेल्जियम, वहाँ के रहने वाले थे। बेल्जियम में कहाँ के रहने वाले थे फादर कामिल मुल्की? तो रैम्स चैपल के रहने वाले थे, है ना। वो क्या कर रहे थे? वो उस समय जब वो सन्यासी बनने के लिए तैयार हुए, उससे पहले वो इंजीनियरिंग के छात्र थे, है ना, और अंतिम वर्ष के थे। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई, अचानक उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला ले लिया।
बचपन में उन्होंने भारत का नाम सुना था, ऋषि मुनियों का देश। तो लेखक वहाँ भी बड़ी बारीकी से चर्चा करता है। फादर कामिल बोल के ईसाई होते हुए हिंदी सगुन भक्ति पर उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर में शोध कार्य किया। इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था। इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं, पहले भी प्रयागराज कहते थे। तो वहाँ जो है विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, वहाँ से उन्होंने हिंदी में एमए किया। धीरेन्द्र वर्मा थे उसमें हिंदी के विभाग अध्यक्ष, है ना, प्रयाग विश्वविद्यालय में। उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने शोध कार्य पूरा किया। और माता लिंक के ब्लू बर्ड का नाटक है, उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया नील पंछी के नाम से, है ना। शब्दकोश तैयार किया अंग्रेजी हिंदी, हाँ, एक से एक बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। रांची आ गए, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष बन गए। तो आपको पाठ को पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन वो इतने भले आदमी, है ना, उनकी मृत्यु हुई जहरवाद बीमारी से। जहरवाद को अंग्रेजी में कहते हैं गैंग्रीन, है ना। पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है जहरवाद से। लेखक सोचते भी हैं कि ऐसे महामानव की मृत्यु जहरवाद से नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन यह तो अपने हाथ में है नहीं, ईश्वर का विधान तो कोई जानता नहीं। लखनवी अंदाज जो है, उसमें लखनवी अंदाज में, है ना, किसकी चर्चा ही है? वो क्या है, कैसी कहानी? नई कहानी है। और नई कहानी पर ही यशपाल जो है, उस पाठ के लेखक व्यंग्य करते हैं। नवाबी शान शौकत मतलब सामंती प्रथा, है ना। हाथी चला गया और जंजीर दिखा रहे कि हमारे पास हाथी है। नवाबी चली गई, जमींदारी चली गई, है ना, पुराना राग अलाप रहे हैं। यही है वहाँ पर व्यंग्य किया गया है। तो वहाँ जो नवाब साहब हैं, जो मुफस्सिल ट्रेन में सेकंड क्लास के दर्जे में बैठे हुए थे, एकांत में खीरे खरीद रखे थे, लखनऊ का बालम खीरा। कैसे लेखक जब चलती हुई गाड़ी में, सड़कती हुई गाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं संजोग से उसी डब्बे में, है ना, कैसे कुछ अपनापन दिखाते हैं? कुछ नहीं। और बाद में कहते हैं कि वाला शौक फरमाएंगे, खीरे खाएंगे जनाब, है ना। तो लेखक भी वहाँ मना कर देते, जी नहीं, मैदा खराब है, पाचन शक्ति कमजोर है। तो वहाँ भी क्या व्यंग है, कैसे नवाब साहब खीरे को धोते हैं, काटते हैं, नमक बोलते हैं, फाँक काटते हैं, उस पर नमक मिर्च वगैरह छिड़कते हैं। अब सोचते कि ये जो सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए हैं, ये जो आ गए हैं, कहाँ से थमक गए हैं, क्या कहेंगे कि नवाब और खीरे खाते हैं। तो नवाबी शान दिखाने लगे, वहाँ पर रईसी दिखा गए, खीरे को सूंघते और खिड़की से बाहर फेंकते हैं, है ना, पल के मुड़ जाती है। और ऐसा कर रहे हैं 2 खीरे से सबके 4-4 फाँक किए और सबको फेंकते गए सूंघ करके। लेखक वहाँ व्यंग करते, क्या सूंघने से पेट भर जाता है? क्या उसी से लोग डकार लेने लगते हैं ऊंचे स्वर में? तो कहते हैं मात्र केवल सूंघने से अगर तृप्ति मिल सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? कभी नहीं लिखी। कोई भी कहानी आप लिखेंगे तो उसमें पात्र तो होगा ही, कोई ना कोई कहानी तो उसमें जरूर होगी। बिना कहानी के कैसे कोई कहानी होगी? कुछ न कुछ उसमें कथानक तो होगा, विषय वस्तु तो होगी। इसको कैसे आप भूल जाएंगे? कोई ना कोई घटना तो होगी, कोई ना कोई प्रसंग तो होगा। तो लेखक वहाँ प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, पाठक से, जनमानस से, छात्र छात्राओं से, बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है? अगर, है ना, ये जो नवाब साहब थे, खीरे को सूंघ करके ही अगर उनको तृप्ति मिल गई, उनकी भूख मिट गई और डकार भी लेने लगे ऊंचे स्वर में, तो फिर बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? अब अगर आप हाँ में ही अगर उत्तर देंगे तो उसी पक्ष में आपको तर्क देना होगा। अगर आप नकारात्मक उत्तर देते हैं कि नहीं यह संभव नहीं है, तो नकारात्मक पक्ष आपको पुष्ट करना होगा, तभी आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो लखनवी अंदाज है ना, उसको भी आपने देखा। अभी हमने
ये कृष्ण का भाग 2 में हमने आपको माता का आंचल पढ़ाया। तो आप इसको देखेंगे अब व्याकरण में ही, अब जैसे अलंकार संबंधी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। अलंकार तो 9वीं कक्षा में, लेकिन आपसे पूछ देगा प्रीत नदी में पवन बोलियो नाहिन मन अनुरागी, तो प्रीत नदी में कौन अलंकार है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु कर दी गई है, रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप कविता में अलंकार को भी, है ना। तो अच्छी तैयारी करें, ढंग से पढ़ें, प्रश्नोत्तर लिखें, समझें। धन्यवाद।